हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 4 एमपीसी 2 का करेंगे, जिसका नाम है न्यू रेडिकल अप्रोच नवविप्लववादी उपागम। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नवविप्लववादी उपागम कैसे उद्गम में आए और किन परिस्थितियों में यह आए, परिस्थितियों के कारण उभर कर सामने आए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नवविप्लववादी उपागम का उद्देश्य पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत एवं मार्क्सवादी विचारधारा द्वारा दिए गए आधुनिकीकरण के सिद्धांत के विकल्प में हुआ। इन दोनों के कारण इन आधुनिकीकरण और विकास, इन दो बातों के कारण ये नए वल्पवादी उपागम का उद्गम हुआ। फिर नए नवविप्लववादी उद्गम विकास का निरंतरता सिद्धांत एवं प्रसारण सिद्धांत, जो कम विकास को विकास का एक निम्न स्तर मानते हैं, यानी जो तीसरी दुनिया के देश है जैसे भारत जैसे, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, जो छोटे देश थे, जो कि कम विकास में भी सुनिश्चित रहते थे, कम विकास में भी अपना कर लेते थे कि हाँ हम इतने विकास में भी संतुष्ट हैं, और जिन्हें विकसित देशों का समर्थन प्राप्त था, और जो विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली विदेशी सहायता एवं निवेश की सकारात्मक भूमिका का प्रशंसा करते थे। इसलिए इस सिद्धांत को अल्प विकास का सिद्धांत, यानी अल्प विकास का विकास व केंद्र परिधि एवं निर्भरता सिद्धांत आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ये जो तीन आए हैं, एक तो अल्प विकास का सिद्धांत, एक केंद्र परिधि का सिद्धांत और एक निर्भरता सिद्धांत, ये तीन है हमारे नॉन रेडिकल अप्रोचेस नवविप्लववादी उपागम। इनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। पहले अल्प विकास का सिद्धांत एवं उसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। तीसरी दुनिया के कम विकसित या विकासशील देश, जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है या विकास का स्तर कम होता है एवं औद्योगिक उत्पादन अच्छे नहीं होते, इन देशों में आय का मुख्य साधन कृषि होता है। ये हो गए तीसरी दुनिया के देश। ये अल्प विकसित देश हैं जिनका दूसरे देश अपना व्यय करते हैं आकर उनसे, उनके देशों में उनसे कच्चा माल प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं, और विकसित देशों का निरंतर समर्थन प्राप्त रहता है इनको। अल्प विकसित की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ये देख लेते हैं। अल्प विकास के सिद्धांत का उदय मार्क्सवाद के भीतर सैद्धांतिक विवाद एवं लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग कार्यों की भूमिका में हुई। कि एक तो मार्क्सवादी की जो सैद्धांतिक पूंजीवाद को खत्म करने की जो प्रकृति थी, पूंजीवाद को खत्म करेंगे, हमें एक साम्यवादी साम्राज्य की स्थापना करनी है, तो अल्प विकसित देश हैं जो ये अल्प विकास वाले हैं, ये उस वहाँ से उत्पत्ति हुई इस सिद्धांत की, जिससे ये देश उभरे कि हमें अपना कुछ करना है, हम थोड़े विकास में भी संतुष्ट रह सकते हैं, पर हम कंपना करेंगे। पर ये ऐसे कहते कहते भी अमेरिका के मदद लेने से पीछे नहीं रहे, मदद इनको लेनी ही पड़ी कुछ विकास करने के लिए। तो एक तो अमेरिका के देख लेते हैं। तो कि अमेरिका आर्थिक आयोग के कार्य, उनके कार्यों के बंधित ये अल्प विकास का सिद्धांत आया। इसके तहत कि लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग ने लैटिन अमेरिका के निम्न स्तर के विकास का अध्ययन करके, यानी कम से कम विकास का अध्ययन करके, उसकी समस्या का समाधान हेतु प्रयास किया। तो यह पाया कि अमेरिकी देशों द्वारा बाहर की ओर केंद्रित जिस योजना का अपनाया गया था, वह उनके शोषण का साधन बना, ना कि विकास का। ये जो चाह रहे थे कि निम्न स्तरीय विकास का हम योजना अपनाएंगे जिससे कि छोटे देश विकसित रहे, पर वो विकसित नहीं हो पाई इस योजना के कारण, उल्टा उन पर शोषण होने लगा उनका। और कुछ आयोग के विद्यमान निम्न स्तरीय विकास के लिए साधारण विश्व आर्थिक व्यवस्था एक एवं मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं, और कहा कि विकसित देशों तथा अल्प विकसित देशों में विश्व का विभाजन ही तीसरी दुनिया के लिए निरंतर बनी हुई निम्न स्तरीय विकास व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। ये अमेरिका ही है जिन्होंने ये कुछ मुक्त व्यापार खोला, अंतर्राष्ट्रीय सभी चीज में छूट दी, कच्चा माल प्राप्त किया, फिर तैयार कर कर उन्हीं के देशों में बेचा गया, उनकी पूंजी को प्राप्त किया गया। एक तरफ से उनका विकास निरंतर ही रह गया, वहीं पर ही सीमित रह गया, जो छोटे देश विकसित होना चाहते थे। निम्न स्तरीय विकास की स्थिति विकास की पूर्व स्थिति है। श्रम विभाजन हुआ, ये अल्प विकास हो गया इसके। और मार्क्सवाद को तो मैंने बता ही दिया, मार्क्सवाद क्यों है, उसके जो अंतर भीतरी सैद्धांतिक थे। तो दूसरी ओर जैसे मार्क्सवादी का मैंने पहले बताया था, मार्क्सवादी विचारकों ने भी मार्क्स से लेकर आधुनिक मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करके अपनी रचनाओं द्वारा पूंजीवाद के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए अल्प विकास के सिद्धांत को एक सैद्धांतिक मान्यता प्रदान दी, और फलत इन दोनों के समन्वय में अल्प विकास के सिद्धांत का जन्म हुआ। ओके, फिर हम नेक्स्ट हमारा जो है अदर रेडिकल अप्रोचेस, यानी उपागम केंद्र परिधि। केंद्र परिधि के सिद्धांत के से देख लेते हैं। सिद्धांत से समर्थकों का मानना है कि केंद्र व परिधि वाले राष्ट्रों के मध्य
शोषण का रिश्ता होता है। केंद्र वाले राज्य अलग अलग तरीके के माध्यम से परिधि वाले राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण कर अपना विकास करते हैं। यह संबंध ऐतिहासिक काल में ही नहीं अपितु वर्तमान समय भी बदलते हुए रूप में जारी है। इस सिद्धांत ने तृतीय विश्व के देशों के अल्प विकास पर नया प्रकाश डाला। विभाजन का परिणाम यह हुआ कि उत्पादन और संपत्ति का बहुत अधिक मात्रा में केंद्र के पास जमा हो गया। केंद्र में हमारे जो वर्चस्व वाले देश हो जाते हैं और उसके परिधि में विकासशील वाले अल्प विकसित देश हो जाते हैं। हमारे कई विचारक हैं जो केंद्र परिधि के सिद्धांत से वाकिफ रखते हैं। एक तो हमारे आंद्र ग्रुडो फ्रैंक है, एक हमारे समीर अमीन हैं और एक हमारे एमेन्युअल वॉलस्टीन है। ये 3 प्रसिद्ध विचारक हैं जो केंद्र परिधि के बारे में बोलते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लैटिन अमेरिका ने अल्प विकसित देशों का यूज किया है। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षित व्यापार एवं आर्थिक नीतियों ने परिधियां अर्थात अल्प विकसित देशों यानी परिधियां जो वे अल्प विकसित देशों को केंद्र अर्थात विकसित देशों पर निर्भर बना दिया और इसकी वृद्धि हेतु सकारात्मक कार्यवाही को बढ़ावा दिया। फलत परिधियों के निम्न स्तरीय विकास की संरचना विकसित देशों केंद्र पर निर्भर हो गई। इससे निजात पाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध तीव्र औद्योगिकरण एवं प्रगतिशील अभियान की अनिवार्यता पर महत्व दिया। उसके बाद हमारा लास्ट निर्भरता का सिद्धांत। निर्भरता के सिद्धांत की उत्पत्ति किसी देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संरचनाओं के उपनिवेश के प्रभाव के अध्ययन से होती है। निर्भरता सिद्धांत बताता है कि कैसे वर्चस्व वाले राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों की कीमत पर फलते फूलते हैं, यानी उनकी विकास की कीमत पर फलते फूलते हैं। ये लोग आश्रित देशों पर, जो देश इन देशों पर आश्रित हैं, से कच्चा माल लेती है क्योंकि उन्हें सस्ते में मिल जाते हैं और उसे तैयार करती है और उस तैयार माल को अच्छे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाती है उन्हीं देशों से और उनकी पूंजी को अपने देश में एकत्रित करती है। ये औपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का ही एक दूसरा रूप है जिसे नव उपनिवेशवाद भी कहते हैं। निर्भरता के सिद्धांत में विकसित देशों के विकास का स्तर एवं निम्न स्तर या कम विकसित देशों के निम्न विकास का स्तर पूंजीवाद के विस्तार के कारण परस्पर संबंधित या उनका परिणाम है। यानी जब विकसित देश अपनी उन्नति करेंगे उन्हीं के साथ साथ विकासशील देशों की उन्नति होगी। तो ये एक भी निर्भरता, एक आर्थिक व्यवस्था से निर्भरता दिखाई दे रही है एक दूसरे देशों की। अगर वो कंगाल होगा तो उसके साथ जो निर्भर देश है वो तो कंगाल होगा ही होगा। इस प्रकार निर्भरता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिनमें कुछ देशों की अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था के साथ निर्भर हो, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ निर्भर रहे। वे विकसित देश जिससे उनके विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आत्मनिर्भरता को विकसित देश की विशेषता माना जाता है तथा यह वह स्थिति होती है जो निर्भर देशों के विकास करने की क्षमता को सीमित करती है। यह पूंजीवादी विस्तार द्वारा प्रतिबंधितता होती है। इस परंपरागत रूप साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद तथा, लेकिन इसका परिवर्तन स्वरूप नव उपनिवेशवाद के अर्थात कम विकसित देश की निर्भरता की स्थिति है। निर्भरता सिद्धांतकारों का कोई एक संगठित मंच नहीं है। उनमें कुछ समाजवादी राष्ट्रवादी हैं जबकि कुछ दूसरे उग्र सुधारवादी हैं। फलत जब कुछ पूंजीवादी व्यवस्था के पूर्ण परिवर्तन पर या क्रांति के द्वारा या उग्रवादी सुधारवादी माध्यम से करना चाहते हैं। जब हम तीसरी दुनिया के राज्यों में अल्प विकास के स्तर को विश्लेषित करते हैं तो देखते हैं कि इसके स्तर की प्रकृति एवं क्षेत्र अलग अलग देशों एवं महाद्वीपों से भिन्न भिन्न है। अतः यदि निर्भरता पूंजीवाद व्यवस्था के विकास का परिणाम होती है, जब भी निर्भरता होगी तो पूंजीवाद का ही विकास होगा उसमें। तो यह प्रकृति लगभग समान होती है। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में अल्प विकास की प्रकृति एवं क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न है। इस चैप्टर 4 में इतना ही है। ये 3 सिद्धांत हैं, केंद्र परिधि, अल्प विकास का सिद्धांत, निर्भरता का सिद्धांत। इनके बारे में जो मैंने अभी थोड़ा मोटा बताया उनको पढ़ लीजिए, थोड़ा आप किताब में से पढ़ लीजिएगा और 1-2 और टीचर्स की वीडियो देख लीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको पूरी तरह से इन 3 टॉपिक के बारे में समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।